किस प्रकार से भगवान ने वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजा को बंद करवा के भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। क्यों बंद करवाई? केवल देव जो योनि है वह भोग योनि है। इतने वर्षों से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा किया, इंद्र ने कभी ब्रजवासियों को अपने दर्शन मात्र तक नहीं दिए। भगवान ने यही पूछा, क्यों करते हैं इंद्र की पूजा? ब्रजवासियों ने कहा, भैया जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र जल की वृष्टि करते हैं और जल की वृष्टि से हमारे खेतों की फसलें हरी भरी होती हैं, और जब फसलें हरी भरी होती हैं तब हमारे परिवार भी पल्लवित होते हैं, उसी से पोषित होते हैं। भगवान ने नंद बाबा से और ब्रजवासियों से कहा, एक बात बताओ, अगर आप खेतों में हल नहीं चलाओगे तो क्या आपके खेतों में हल चलाने इंद्र आएगा? अगर आप खेतों में बीज नहीं डालोगे तो क्या आपके खेतों में बीज डालने इंद्र आएगा? जब आप कर्म नहीं करेंगे तो इंद्र आपको कैसे आकर के फसल दे जाएगा? इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कर्म। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। मैंने कथा के पूर्व में भी एक दिन निवेदन किया था, हमारे जीवन का सुख और दुख ये सब प्राप्त होना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जो हमारे प्रारब्ध में जो हमारे कर्मों के द्वारा नियत है, जो उस पर लिख दिया गया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और अगर कोई मिटा सकता है तो वह केवल और केवल मात्र एक परमात्मा है जो सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसलिए आप अपने कर्म करिए, और अगर आपको पूजा ही करना है तो भोग योनि में भोग रहे भोगों को और उसी में जीवन में मस्त रहने वाले इंद्र की क्यों चले गोवर्धन नाथ की पूजा करिए। जिसकी छत्र छाया में आप रहते हैं, जिनकी छत्र छाया में आपके जानवर आनंद करते हैं, उनको हरा चारा मिलता है, जिनकी छत्र छाया में आप भी आनंद से रहते हैं। बाबा ने कहा, देख भैया, इंद्र ने तो जीवन में कभी दर्शन नहीं दिया, लेकिन क्या तेरा भगवान दर्शन देगा? भगवान बोले 100% देगा। बोले अगर इंद्र की हमने पूजा नहीं किया तो फिर अगर इंद्र ने कुछ गड़बड़ी किया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले जिसकी पूजा करोगे वही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। और वही हुआ जिसका ब्रजवासियों को डर था। इंद्रस्तदात्मना पूजा विज्ञाय विहतां नृपो गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, दीपावली के दिन गोवर्धन की पूजा हुई, दीपावली के दिन दूसरे दिन पूजा हुई, द्वितीया का सबने भाई दूज का त्योहार मनाया। और महाराज इंद्र ने अपने दूत को भेजा, जाओ भैया देखो अब की बार दीपावली भी निकल गई और कहीं से हमारे जय जयकार नहीं सुनाई पड़ रही, कहीं से मालपुए की महक नहीं आ रही, कहीं से कोई भोग नहीं मिल रहा। जाओ जाकर पता करो अब की बार ब्रजवासी भूल गए क्या? दूत ने आकर के देखा और जाकर के बताया। जब दूत के कान में गिरिराज गोवर्धन नाथ की जयकार पड़ी, दूत ने जाकर के इंद्र से कहा, सरकार अब आपका पत्ता ब्रजमंडल से साफ हो गया,
अब ब्रजमंडल में आपकी कोई जगह नहीं, तो क्या हुआ, वहां तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। अब तो महाराज इंद्र ने सुना कि गोवर्धन एक पहाड़ की पूजा हो गई। कैसे हुआ? तब उसने बताया कि ग्वारियों का एक छोरा है और उसी छोरे के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने पहाड़ की पूजा कर दिया। इंद्र आग बबूला हो गया। इंद्र तदात्मनाम पूजाम विज्ञाय विहताम नपो गोपेभ्यः कृष्ण नाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपशः। इंद्र ने कहा, इन गंवार ग्वालों की इतनी हिम्मत, भयंकर क्रोध आया। जितनी भी मेघमालाएं थी, मेघमाला का मतलब, मेघमाला उन्हें कहते हैं जो समुद्र से जल को लेकर बादल बनाती हैं और उसके बाद वर्षा करती हैं, उनके नाम है गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणः इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युत। इंद्र ने क्रोधित होकर के सभी मेघमालाओं को कह दिया, आदेश दे दिया, जाओ समुद्र में जितना भी जल है पूरा जल अगर जरूरत पड़े तो खाली कर देना, लेकिन इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। अब तो महाराज इंद्र के आदेश से मेघमालाओं ने सारे जल को लेकर के भयंकर मंडलाकार बादल छाए। इंद्र ने कहा, इस बाचाल कृष्ण के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद किया है। इस गंवार ग्वाले के कहने पर इन ग्वालों ने, इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद किया है। मैं अभी मजा चखाता। वाचालम बालिसंस्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। महाराज जिस प्रकार से इन्होंने मेरा अनादर किया है, अब इनको भी पता चलना चाहिए कि देवताओं के राजा इंद्र के अपमान का फल क्या होता है। और जो घनघोर बादल छाए, भयंकर मूसलाधार वृष्टि हुई, बादल गड़गड़ाने लगे, चारों तरफ से महाराज बादल तड़पने लगे, बिजली कड़कने लगी, भयंकर वर्षा होने लगी, भयंकर शीत लहर चलने लगी। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में आए। कन्हैया, हमने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे गोवर्धन की पूजा किया है, अब तू ही हमारी रक्षा कर। अत्यासारातिवातेन पसवो जातवेपना गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदं शरणं ययो। हे कन्हैया, हमने तेरे कहने पर गिरिराज का पूजन किया, हमने तेरे भरोसे पर सब कुछ छोड़ दिया, अब तू ही हमारे जान की रक्षा कर। ये इंद्र हमें छोड़ेगा नहीं, इस शीत और इस बारिश से तू ही हमारी रक्षा कर। सारे ग्वालबाल घबराए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, देखो मेरी शरण में आने से कुछ नहीं हो, तुमने जिसकी पूजा किया है उन्हीं गिरिराज महाराज की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोले चलो सब लोग गिरिराज भगवान के पास चल के गिरिराज भगवान की स्तुति करते हैं। सब भगवान कन्हैया सबको साथ लेकर गए, भगवान गिरिराज के चरणों में खड़े हो गए।